हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। साइबरट्रॉन प्लेनेट पर जंग चल रही है ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच। ऑटोबॉट्स को ऑप्टिमस प्राइम लीड कर रहा है। डिसेप्टिकॉन्स बहुत सारे होते हैं। ऑटोबॉट्स फाइट में कमजोर पड़ रहे थे। ऑप्टिमस पूरी कोशिश करता है। वहाँ B-127 आता है, पर साइबरट्रॉन पर डिसेप्टिकॉन्स कब्जा कर लेते हैं। फिर ऑप्टिमस अपनी टीम के साथ भागता है और B-127 को बताता है, हमें अर्थ का पता चला है, तुम वहां जाओ और हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो, हम भी वहां पहुंचेंगे। अगर डिसेप्टिकॉन्स वहां पहुंच गए तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऑप्टिमस डिसेप्टिकॉन्स को रोकता है। B-127 अर्थ के लिए निकलता है। 1987 कर्नल जैक बर्न्स अपनी यूनिट को फाइट के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। उन्हें वहां B-127 दिखता है। सभी भागते हैं। B-127 लैंडिंग करता है। बर्न्स बेस में कांटेक्ट कर कहता है, तुमने अपने ही लोगों पर ये बॉम्ब क्यों ड्रॉप किया। B-127 अपनी रियल फॉर्म में आता है। बर्न्स उसे देखता है, फिर वो अपनी यूनिट को उसे ढूंढने के लिए कहता है। B-127 उनसे बचकर भागता है और उनकी ही एक कार को देखकर अपनी फॉर्म को चेंज करता है। B-127 उनके ऊपर ट्रेस को गिराकर वहां से भागता है, पर आगे बर्न्स उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तभी वहां एक डिसेप्टिकॉन आता है। सभी सोल्जर्स डिसेप्टिकॉन को देखते हैं। वो B-127 पर हमला करता है। वहां बर्न्स की यूनिट के टीम मेंबर्स घायल होते हैं। B-127 एंड डिसेप्टिकॉन के बीच फाइट होती है। डिसेप्टिकॉन्स B-127 पर भारी पड़ रहा होता है। फिर B-127 को डिसेप्टिकॉन पकड़कर उसकी टीम के बारे में पूछता है, पर B-127 उसे कुछ नहीं बताता। डिसेप्टिकॉन उस पर वार करता है, जिससे B-127 का वॉइस बॉक्स खराब हो जाता है। डिसेप्टिकॉन उसे फिर माउंटेन से नीचे गिराता है। फिर वो उसके पास आकर उसे मारने वाला होता है, पर तभी B-127 उससे एक मिसाइल निकालकर उसी में इम्प्लांट करता है और उस पर हमला कर उसे वहीं खत्म कर देता है। B-127 की मेमोरीज जाने लगती हैं। वो पास की एक 1967 वोल्क्सवैगन बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। बर्न्स हमले में बुरी तरह घायल होता है। फिर हमें चार्ली वॉटसन को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर और उसके बॉयफ्रेंड से फाइट करती है। चार्ली एक अम्यूजमेंट पार्क में वर्क कर रही थी। चार्ली अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होती है। वो पास की एक गैरेज ओनर हैंक के पास आती है, जहां उसे वही बीटल कार दिखती है। चार्ली उसे खोलकर चेक करती है और वो एक होमिंग सिग्नल को ऑन करती है। डिसेप्टिकॉन्स ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढ रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पर। डिसेप्टिकॉन्स फिर ऑटोबॉट क्लिफ जंपर को मार देते हैं। उन्हें अर्थ से सिग्नल मिलता है। वो वहीं के लिए निकल जाते हैं। चार्ली अपने घर आती है और अपने फादर की कार को रिपेयर करने की कोशिश करती है, पर वो उससे रिपेयर नहीं होती। चार्ली अपने फादर को याद करती है। वो अपनी मदर के रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं है। नेक्स्ट डे चार्ली के बर्थडे पर उसकी मदर गिफ्ट में उसे हेलमेट देती है और उसके स्टेप फादर उसे गिफ्ट में एक बुक देते हैं। चार्ली उस गिफ्ट को देखकर फ्रस्ट्रेट होती है और वहां से निकलकर गैरेज ओनर हैंक के पास जाती है। चार्ली फिर हैंक से बीटल कार मांगती है, जिसके बदले वो 1 साल तक गैरेज की मेंटेनेंस करेगी। चार्ली बताती है आज उसका बर्थडे है, तो हैंक बीटल कार उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। चार्ली उसे रिपेयर कर अपने घर लेकर आती है। फिर चार्ली घर लाकर कार को रिपेयर करती है। B-127 अपनी रियल फॉर्म में आता है। वो चार्ली को देखकर डर कर पीछे छिपता है। B-127 बोल नहीं सकता क्योंकि डिसेप्टिकॉन ने उसका वॉइस बॉक्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। चार्ली B-127 के पास आकर उसे फ्रेंडशिप करती है और वो उसका नेम बम्बलबी रखती है। रात में डिसेप्टिकॉन्स अर्थ पर आते हैं। वहाँ उन्हें एक कपल दिखता है। वो उस कपल को खत्म कर वहाँ से निकल जाते हैं बम्बलबी को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट डे कर्नल बर्न्स को डिसेप्टिकॉन्स के बारे में रिपोर्ट दी जाती है। चार्ली बम्बलबी को छिपने की ट्रेनिंग देती है, ताकि जब उसे कोई देखे तो वो कार में चेंज हो जाए। डिसेप्टिकॉन्स को एजेंट बर्न्स अपनी यूनिट के साथ घेर लेता है। डिसेप्टिकॉन्स उन्हें देखते हैं और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं।
फिर एक डिसेप्टिकॉन कहती है, हम डिसेप्टिकॉन्स प्रोटेक्टर हैं। हमें पता चला है हमारी दुनिया का एक ऑटोबॉट अर्थ पर छिपा हुआ है। हमें उसे ढूंढने के लिए आपकी मदद चाहिए। हम आपके सैटेलाइट्स का व्यू लेना चाहेंगे। हमारा दुश्मन एक ही है। पर बर्न्स मना करता है सैटेलाइट्स की एक्सेस देने के लिए। तो डिसेप्टिकॉन कहती है, हमारे प्लेनेट पर जंग छिड़ी हुई है। अगर तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो जंग की आग यहाँ तक पहुँच जाएगी। डॉक्टर पोवेल उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। चार्ली बम्बलबी के साथ अपने घर आ रही थी, तभी बम्बलबी को अपने पार्ट्स में खराबी लगती है। चार्ली उसे ठीक करने लगती है, तभी उसे ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज फ्लैश होता है। ऑप्टिमस कहता है, ये जंग अभी चल रही है। अर्थ प्लेनेट ही एक सेफ जगह है। बम्बलबी को विजन्स आने लगते हैं और उसकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं मैसेज को देखकर। बम्बलबी चार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका रेडियो खराब होता है। चार्ली बम्बलबी को घर लाकर उसका रेडियो चेंज करती है। तभी उनका नेबर मीमो उनके हाउस में मोमेंट्स देखकर उसके घर आने लगता है। चार्ली बम्बलबी को अपने फादर के बारे में बताती है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैं उनसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं सकी। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आर्मी की मीटिंग होती है। बर्न सैटेलाइट एक्सेस देने को मना करता है, पर डॉक्टर पोवेल पैनल को अपनी बातों से कन्विंस करता है। चीफ सैटेलाइट्स की एक्सेस की परमिशन देते हैं। मीमो चार्ली के घर के अंदर आता है। वो बम्बलबी को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। चार्ली मीमो को किसी को भी बम्बलबी के बारे में बताने से मना करती है। नेक्स्ट डे डिसेप्टिकॉन्स सारी टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं बम्बलबी की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। चार्ली मीमो एंजॉय करते हुए बीच पर आते हैं। वहाँ उन्हें चार्ली की कुछ फ्रेंड्स चिढ़ाती हैं। मीमो उनसे बदला लेने को कहता है। रात को सभी चार्ली की फ्रेंड के घर आते हैं। बम्बलबी फिर खेलते खेलते उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी साथ वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में बम्बलबी फास्ट स्पीड से जा रहा था। उसके पीछे पुलिस की कार आती है। बम्बलबी उसे भी डिस्ट्रॉय करता है और वो सभी वहाँ से भी निकल जाते हैं। चार्ली एंड मेमो एंजॉय करते हैं और फिर वो अपने घर आते हैं। नेक्स्ट डे चार्ली बम्बलबी को बताकर अपनी जॉब पर जाती है, पर पीछे से बम्बलबी घर को देखता है और अनजाने में पूरे घर की हालत खराब कर देता है। वहाँ एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है। डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी की लोकेशन को ट्रैक कर उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं। मीमो शॉर्ट सर्किट को देखकर चार्ली को उसके घर आने को कहता है। चार्ली घर आकर देखती है सब कुछ तहस नहस हो चुका था। फिर वो बम्बलबी को डांटती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। बम्बलबी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। चार्ली की मोम घर आती है और घर की हालत देखती है। चार्ली सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। चार्ली और उसकी मोम के बीच फाइट होती है। चार्ली कहती है, आपने दूसरी शादी कर ली, आप सोचती हैं सब खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब खुश हैं। फिर चार्ली मीमो के साथ वहाँ से चली जाती है। चार्ली मीमो को अपने फादर के बारे में बताती है। आगे उन्हें बर्न्स अपनी यूनिट के साथ घेर लेता है। बम्बलबी फिर चार्ली को अपने साथ लेकर भागता है, पर उन्हें आगे डिसेप्टिकॉन्स आकर घेर लेते हैं और बम्बलबी से फाइट करने लगते हैं। बर्न्स पीछे से आकर बम्बलबी को शॉक देता है। वो सभी बम्बलबी को पकड़कर बेस में ले जाते हैं। चार्ली को उसके घर छोड़ दिया जाता है और बर्न्स चार्ली की फैमिली को वार्न करता है चार्ली को घर से ना निकलने दिया जाए। फिर चार्ली घर से भागती है मीमो के साथ। बेस में डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी को टॉर्चर कर ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछते हैं। डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी को खत्म करने वाले होते हैं, तभी उन्हें ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज फ्लैश होता है। डॉक्टर पोवेल ये सब देखता है और बर्न्स को मैसेज देता है, हमसे गलती हो गई, हमने गलत साइड को चुन लिया। डिसेप्टिकॉन्स साइबरट्रॉन पर मैसेज भेजने को कहते हैं जिससे उनकी टीम यहाँ आ जाए और उन सभी ऑटोबॉट्स को खत्म कर दे। फिर डिसेप्टिकॉन्स पोवेल को वहीं खत्म कर देते हैं और वो बम्बलबी को भी वहीं मार देते हैं। फिर डिसेप्टिकॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं पास के टावर पर मैसेज सेंड करने के लिए। चार्ली बम्बलबी के पास आती है और उसे शॉक देती है जिससे बम्बलबी वापस जिंदा होता है। बर्न्स वहाँ आता है और शटर पर बम लगाकर ब्लास्ट करता है। चार्ली मीमो ब्लास्ट से घायल होती है। बर्न्स चार्ली को पकड़ता है। बम्बलबी पर सभी हमला करते हैं। तभी बम्बलबी सभी सोल्जर्स पर हमला करता है। सभी हमले में पीछे हटते हैं। बम्बलबी
डिसेप्टिकॉन्स के पास जाने को कहता है। चार्ली कहती है अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। बम्बलबी कहता है अगर डिसेप्टिकॉन्स को इस प्लेनेट का पता चला तो हम सब का वजूद ही मिट जाएगा। चार्ली एंड बम्बलबी डिसेप्टिकॉन्स के पास जाने लगते हैं। डिसेप्टिकॉन्स मैसेज के लिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। बम्बलबी एंड चार्ली वहाँ आते हैं। बम्बलबी उनसे फाइट करने के लिए जाता है। एक डिसेप्टिकॉन बम्बलबी के साथ आकर फाइट करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। डिसेप्टिकॉन बम्बलबी पर भारी पड़ रहा था। चार्ली टावर पर जाने लगती है सिग्नल्स ऑफ करने के लिए। डिसेप्टिकॉन्स एंड बम्बलबी में फाइट चल रही होती है। दूसरे डिसेप्टिकॉन पर बर्न्स हमला करता है। बम्बलबी फिर डिसेप्टिकॉन को चेन से बांधकर खत्म करता है। दूसरे डिसेप्टिकॉन बर्न्स के हेलीकॉप्टर को शूट करती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। बम्बलबी बर्न्स को बचाता है। बर्न्स ये देखता है और उसे लगता है उसने भी गलत साइड को चूज किया। चार्ली टावर के पास आती है। दूसरी डिसेप्टिकॉन चार्ली को शूट करने वाली होती है। बम्बलबी उसे शूट करता है। डिसेप्टिकॉन क्रैश होकर बम्बलबी के पास आकर गिरती है और फिर बम्बलबी और डिसेप्टिकॉन में फाइट होती है। चार्ली काउंटडाउन को रोक देती है। सिग्नल बंद हो जाते हैं। डिसेप्टिकॉन बम्बलबी को मारने वाली होती है। बम्बलबी फिर वॉल पर शूट करता है जिससे एक बड़ा सा शिप आता है और वो दूसरे डिसेप्टिकॉन से टकराता है। डिसेप्टिकॉन वहीं ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। बम्बलबी बचकर नीचे चला जाता है। चार्ली फिर अपने डर को खत्म कर बम्बलबी को बचाने के लिए जाती है। वो दोनों पानी से बाहर आते हैं। बर्न्स उन्हें यूनिट के आने से पहले निकलने के लिए कहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे चार्ली बम्बलबी को कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। हमारा साथ यहीं तक था। बम्बलबी उसे थैंक यू कहता है उसकी वॉइस को वापस लौटाने के लिए। चार्ली भी उसे थैंक्स करती है क्योंकि उसने चार्ली के खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने में मदद की और फिर से जीना सिखा दिया। चार्ली फिर उसे हक करती है। बम्बलबी शार्लेट कैमेरो की फॉर्म में चेंज होकर वहाँ से चला जाता है। चार्ली अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट होती है और अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करती है। वहाँ मीमो उसे मिलने आता है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है उनके फ्यूचर को बचाने के लिए। चार्ली अपने फादर की कॉर्वेट कार को रिपेयर करती है। फिर वो ड्राइव के लिए निकल जाती है। चार्ली ट्रिप को एंजॉय करती है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।